नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के एक ऐसे कानूनी संघर्ष की जिसने हजारों लोगों की जिंदगी पर असर डाला। ये कहानी है प्रांतीय रक्षक दल यानी कि पीआरडी के जवानों की और उनके समान काम, समान वेतन के हक के लिए लड़ी गई एक बहुत लंबी और मुश्किल लड़ाई की। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। सोचिए जरा, ये 45,000 परिवार हैं। मतलब इन सब की रोजी रोटी और इनका भविष्य सब कुछ बस एक फैसले पर टिका हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि ये संघर्ष कितना बड़ा था। और जानते हैं, यही वो एक सवाल था, वो बुनियादी सवाल जिसने इस पूरे आंदोलन की आग जलाई। भाई, जब काम एक जैसा है, जिम्मेदारियां और मेहनत सब कुछ बराबर, तो फिर वेतन में, सैलरी में इतना फर्क क्यों? बस इसी नाइंसाफी के खिलाफ ये पूरी लड़ाई लड़ी गई। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम इस पूरी कहानी को कैसे समझने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि ये असमान वेतन का संघर्ष आखिर था क्या। फिर देखेंगे कि मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के उस बड़े फैसले पर नज़र डालेंगे। और हाँ, ये भी समझेंगे कि इसका फायदा किसे और कैसे मिलने वाला है। और आखिर में आगे की राह और उम्मीदों पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। सबसे पहले तो यही समझना जरूरी है कि पीआरडी जवानों की असली शिकायत थी क्या। मतलब ये पूरी लड़ाई शुरू ही क्यों हुई। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि ये पीआरडी जवान आखिर हैं कौन। देखिए, प्रांतीय रक्षक दल या पीआरडी उत्तर प्रदेश की एक प्रोविंशियल गार्ड फोर्स है। अब इनका काम क्या है? ये लोग ट्रैफिक मैनेजमेंट से लेकर सुरक्षा ड्यूटी तक ठीक वैसे ही जरूरी काम करते हैं जैसे यूपी पुलिस या होमगार्ड्स करते हैं। अब ये जो तुलना है ना, यही इस पूरे मामले का सार है। आप देखिए, काम तो पीआरडी जवान और होमगार्ड दोनों का लगभग एक जैसा है। कंधे से कंधा मिलाकर ड्यूटी करते हैं। लेकिन जैसे ही बात वेतन पर आती है तो जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। और बस यही वो भेदभाव था जो सालों से खटक रहा था और आखिर में एक बहुत बड़े कानूनी संघर्ष की वजह बन गया। तो अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर। यहाँ से ये लड़ाई अदालतों के चक्कर काटना शुरू करती है। ये सफ़र काफ़ी लंबा और सच कहें तो बहुत उलझा हुआ था। एक ऐसा सफ़र जिसमें उम्मीद भी थी और निराशा भी। तो देखिए हुआ क्या। सबसे पहले मामला गया इलाहाबाद हाई कोर्ट और कोर्ट ने जवानों के हक में फैसला सुना दिया। फिर 28 मई 2025 को हाई कोर्ट की डबल बेंच ने भी कहा कि फैसला बिल्कुल सही है। लेकिन यूपी सरकार इस फैसले को लागू करने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने इसे देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। और फिर 21 अगस्त 2025 को वो दिन आया जब इस पर आखिरी सुनवाई हुई। अब इस पूरी कानूनी लड़ाई के बीच उन 45,000 जवानों के मन में एक बहुत बड़ी उलझन और बेचैनी थी। सबसे बड़ा सवाल यही था कि भाई, ये जो हाईकोर्ट का आदेश आया है, इसका फायदा क्या हम सबको मिलेगा या सिर्फ उन कुछ लोगों को जिन्होंने केस फाइल किया था। और इस एक सवाल ने, इस अनिश्चितता ने उन सबकी एकता का भी बड़ा इम्तिहान लिया। और फिर वो दिन आया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। सालों का संघर्ष, कन्फ्यूजन, कानूनी लड़ाई, इन सब के बाद कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच चुकी थी। अब सबकी निगाहें सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर टिकी थीं। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुनाना शुरू किया। और पहली ही लाइन कुछ ऐसी थी, वी आर नॉट इंक्लाइंड टू इंटरफेयर विद द ऑर्डर पास बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट। मतलब हम हाई कोर्ट के फैसले में दखल नहीं देना चाहते। अब कानूनी भाषा में इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि सरकार की अपील में दम नहीं है और जीत जवानों के पक्ष में जा रही है। लेकिन जीत के इतने करीब होने के बावजूद एक डर अब भी बना हुआ था। डर ये कि कहीं ये जीत अधूरी न रह जाए, कहीं इसका फायदा सिर्फ उन्हीं लोगों को न मिले जिन्होंने केस किया था। मगर फिर जो हुआ वो सच में ऐतिहासिक था। सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ ये कहा कि हाई कोर्ट का फैसला सही है, बल्कि उन्होंने ये भी बिल्कुल साफ कर दिया कि इसका फायदा सिर्फ कुछ लोगों को नहीं, बल्कि सभी के सभी 45,000 पीआरडी जवानों को मिलेगा। ये एक मुकम्मल जीत थी। तो इस बड़े फैसले की 4 सबसे बड़ी बातें क्या थीं? चलिए फटाफट समझते हैं। नंबर 1, यूपी सरकार की अपील हो गई खारिज। नंबर 2, इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो आदेश था वो बना रहेगा। नंबर 3, और ये सबसे जरूरी है कि इसका फायदा सभी 45,000 जवानों को मिलेगा। और नंबर 4, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से कहा कि इस आदेश को जल्दी से जल्दी लागू करवाया जाए। अच्छा, तो कानूनी जीत तो मिल गई, लेकिन हम सब जानते हैं कि कागज पर मिली जीत को हकीकत में बदलना एक अलग ही लड़ाई होती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई, ये फैसला लागू कैसे होगा, इसका फायदा जवानों तक पहुंचेगा कैसे।
तो इसके लिए जवानों की लीगल टीम का प्लान बिल्कुल साफ है। 3 स्टेप्स में काम होगा। स्टेप 1, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी लेना। स्टेप 2, उस कॉपी के आधार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक नई एप्लीकेशन फाइल करना। और स्टेप 3, पहली ही सुनवाई में ये दलील देना कि इस आदेश को सभी 45,000 जवानों के लिए फौरन लागू किया जाए। और अच्छी बात यह है कि इस काम में तेजी दिखाई जा रही है। जो वकील हैं विनोद शर्मा, उनका टारगेट है कि इसी हफ्ते एप्लीकेशन फाइल कर दी जाए और अगले 10 दिन के अंदर अंदर सुनवाई की तारीख भी ले ली जाए, ताकि इस जीत का असली फल यानी बढ़ी हुई सैलरी जल्द से जल्द जवानों को मिल सके। तो चलिए अब आते हैं इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर। यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस फैसले का असल मतलब क्या है और इसका आने वाले वक्त पर क्या असर पड़ सकता है। इस जीत को लेकर जवानों में क्या भावनाएं हैं, वो एक पीआरडी जवान संजय कुमार के इन शब्दों में साफ झलकती हैं। उन्होंने कहा, हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ी और आज हमारी जीत सुप्रीम कोर्ट में हुई। हम कोर्ट के फैसले से बहुत खुश हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये सालों के संघर्ष के बाद मिली राहत और सम्मान की आवाज है। देखिए, इस पूरे मामले से जो सबसे बड़ी बात हमें समझनी है वो ये है कि ये सिर्फ सैलरी बढ़ने की कहानी नहीं है। नहीं, ये इससे कहीं ज्यादा बड़ी बात है। ये भारत में इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के सिद्धांत के लिए एक बहुत बड़ी और मजबूत कानूनी मिसाल है। और ये फैसला हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि क्या ये जीत देश भर में अपने हक के लिए लड़ रहे लाखों दूसरे कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए भी एक नई उम्मीद जगाएगी? क्या उनके संघर्ष के लिए भी नए रास्ते खुलेंगे? ये यकीनन एक सोचने वाली बात है।